अगर पेशेंट को जो हार्ट अटैक आया है और एक नस 100% बंद है, तो उसमें इमरजेंसी केस में उस नस को फ़ौरन खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल की मांसपेशी को हमें बचाना होता है। अगर उसको खोलने में देरी हो जाए, 12 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए, तो चाहे उसको फिर बाद में स्टेंट डल भी जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं आता बचाने को। सबसे अच्छा टाइम होता है कि वो 3 से 6 घंटे के अंदर खुल जाए। दर्द होता है और रही बात बाईपास की, अटैक में आते हैं, उनकी तीनों नसें पूरी तरह से खराब होती हैं, शुगर होती है, उन केसों में बाईपास एक बेहतर विकल्प माना जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बाईपास के लिए भेजा जाता है। बात रही पेसमेकर की, कई बार हमने ऐसा होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं और उनके दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो उन नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं डॉक्टर अर्पित तोमर जी से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अगर तो आपको बता दें कि रुड़की में अस्पताल तो बहुत हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। ऐसे में कैसे ये पेशेंटों का इलाज कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। रुड़की के अंदर जो हमारी नॉलेज है, 2 कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सब बातें लेके आते हैं हम डॉक्टर अर्पित जी के सामने, क्योंकि हार्ट से संबंधित बीमारियां आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित तोमर है। मैं भटनागर हॉस्पिटल गणेशपुर में एक हृदय रोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, जो यहाँ पे मैं सेवाएँ दे रहा हूँ लास्ट 2 साल से तकरीबन, है ना? और मेरा मुख्य एरिया जो है वो हृदय रोग से संबंधित है, कि जितने भी हृदय रोग, हार्ट अटैक के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, मैं उनको उनका बेसिक मेरा जो स्कोप है, जो मेरा एरिया है, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात कि आप यंगस्टर हैं अभी, सबसे कम उम्र के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आप रुड़की क्षेत्र के अंदर हैं। तो क्यों आपको लगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए आपको, और वो भी हृदय रोग विशेषज्ञ? एक्चुअली मेरे फादर भी एक डॉक्टर हैं। बचपन से ही उन्होंने कहा कि तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन ऐसा कुछ अंदर था नहीं। फिर ठीक है, एमबीबीएस किया, पीजी किया, लेकिन पीजी के दौरान मेरी मदर को हार्ट अटैक आया। उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिली, 8 घंटे तक दर्द होता रहा, इधर-उधर हॉस्पिटल्स में जाते रहे, किसी ने हार्ट अटैक बताया ही नहीं। और जब तक वो अस्पताल में पहुंची, जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट था, तब तक वो ऑन टेबल शी एक्सपायर्ड। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, मेरे को हार्ट में ही करना है और मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बन के एक बड़े शहर में ना देके एक छोटे शहर में अपनी सेवाएं देनी है, ताकि आम आदमी को भी हार्ट अटैक का अच्छा इलाज मिल सके, जो कि नहीं मिल पाता। अभी आपने बताया बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, तो क्या किसी को भी नहीं पता लग पाया कि मदर को हार्ट से संबंधित बीमारी है? देखिए, इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि हमको लगता है चेस्ट में पेन हो रहा है और ईसीजी नॉर्मल आ रहा है तो हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो पेन किस तरह का है, वो हाथ में निकल रहा है, वो गले में जा रहा है ना? और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं, पसीना तो नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि वो हार्ट अटैक है या नहीं है। खाली ईसीजी या इको से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कई बार। अगर कई बार अटैक क्या होता है, इनिशियल स्टेजेज़ में होता है जो ईसीजी में रिफ्लेक्ट नहीं होता, है ना? या फिर ब्लड के हम मार्कर्स कराते हैं, उनमें भी रिपोर्ट नहीं आती। तो हमें लगता है कि गैस का दर्द हो रहा है, गैस की गोली ले ली। तो लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो भी 50 प्लस 40 प्लस हैं और डायबिटिक हैं, स्मोकर्स हैं, अगर उनको चेस्ट पेन हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, आधा 1 घंटा हो गया है, तो उनको एक कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी है। लेकिन बताया जाता है कि अगर जो हार्ट से संबंधित बीमारियों की ईसीजी कराने से इजीली पता लग जाता है कि वास्तविकता क्या है। देखिए, हार्ट अटैक 3 प्रकार का होता है। एसटी एलिवेशन एमआई, एनएसटी एलिवेशन एमआई, अनस्टेबल एमआई। एसटी एलिवेशन में एनएसटी एलिवेशन में तो आपको ईसीजी में आ जाएगा, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जो होगा, जो रेस्ट पे एंजाइना हो रहा है, ज़रूरी नहीं उसमें ईसीजी में बदलाव आए या इको में बदलाव आए, क्योंकि उसमें आर्टरी कई बार पूरी बंद नहीं होती है। 99% बंद है, थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है, तो उसकी वजह से एंजाइना तो हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ईसीजी में जो करंट ऑफ इंजरी आता है वो नहीं आ पाता। इसकी वजह से ईसीजी में वो सब चेंजेस नहीं आते। डॉक्टर साहब, क्या किस तरीके से पहचाने कि वाकई हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है? देखिए, आम तौर से हार्ट अटैक जनरली
45 या 50 प्लस एजेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले जो टाइम था, आज से 20 साल पहले अगर एपिडेमियोलॉजी देखें, तो 60 साल से ऊपर के लोगों को होते थे। आज 50 साल से ऊपर आम तौर पे मिल जाते हैं। तो उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब, नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेल सेक्स, अगर आदमी है तो उसमें हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हैं। उम्र, आपकी उम्र ज़्यादा है तो हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हैं, है ना? जैसे नॉन मॉडिफाइबल, जैसे मॉडिफाइबल जो होते हैं आपका, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनको अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों में ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों में डायबिटीज़ है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत डिरेंज्ड हैं, उन लोगों में अगर छाती में दर्द होता है और वो दर्द पूरे सीने में हो रहा है, मतलब एक तो दर्द होता है कि आप उँगली रख के बता पा रहे हैं। अगर आप उस दर्द को उँगली रख के नहीं बता पा रहे हैं, पूरा हाथ रख रहे हैं, आपको ये ऐसा है महसूस हो रहा है कि छाती में कहीं हो रहा है लेकिन मैं उँगली नहीं रख पा रहा हूँ, छाती में है दर्द, है ना? और आपकी किसी भी भा में निकल सकता है। लोगों को लगता है कि उल्टी भा में ही निकलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सीधी भा में भी जा सकता है, वो गले में भी जा सकता है ना? तो हार्ट अटैक का दर्द, मतलब क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का दर्द छाती में होता है और छाती से होके वो किसी भी हाथ में भी निकल सकता है और गले में भी जा सकता है ना? बहुत सी बार वो गैस के दर्द की तरह भी आता है, जो पेशेंट को लगता है उसको गैस हो रही है, वो मेडिकल स्टोर पे आता है, गैस की गोली खाता है और वो पता लगा रात में वो सो गया और हार्ट अटैक बढ़ गया। वो अस्पताल जब तक हमारे पास आता है तब तक वो, उसमें कुछ रहता नहीं है, पता लगा कि गैस की गोली खाई थी, दर्द हुआ था, गैस की गोली खाई थी, उसको लगता है कि गैस की गोली थी, जबकि उसको वो हार्ट अटैक होता है। तो स्पेशली डायबिटिक्स में कई बार साइलेंट भी होता है कि बस खाली उनको पसीना आता है, बहुत तेज़ पसीना आएगा, घबराहट होगी, ज़रूरी नहीं दर्द हो डायबिटिक्स में, पेन हो, ठीक है ना? तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक्स हैं, 50 प्लस हैं या फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ-बाप को किसी को अर्ली एज में हार्ट अटैक आया, 50 साल, 55 साल की उम्र से पहले, तो उनमें हार्ट अटैक आने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर 50 प्लस हैं तो एक रूटीन टीएमटी ज़रूर होना चाहिए, है ना? और अगर टीएमटी पॉज़िटिव आता है तो फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, देखने के लिए कि हार्ट में ब्लॉकेजेज़ हैं या नहीं। डॉक्टर साहब अभी बात आई है उम्र की कि आपने कहा 45 प्लस, हाँ, 50 प्लस हार्ट अटैक। लेकिन आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चों को भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि 7 साल के बच्चे को हो गया, 10 साल के बच्चे को हो गया, 12-15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि पहले नहीं होता था। जनरली ऐसे केसेस ज़्यादातर वो होते हैं जो फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें एलडीएल लेवल्स बहुत हाई होते हैं, कि प्लाक जो बनता है वो एक एज से पहले उसमें आर्टरीज में जम जाता है और हार्ट अटैक कर देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं बच्चों में, है ना, जिनके कारण जो हार्ट की नसें खराब हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकती हैं। जनरली कम देखने को मिलता है लेकिन आ सकती हैं, वो बहुत रेयर ही है, रेयर मान के चलिए, है ना? और यंग आजकल हम देखते हैं कि 30 साल के लड़के में या 35 साल के लड़के में हार्ट अटैक आ रहा है, तो जनरली ये देखा गया है कि वो लोग वो होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, है ना? स्मोकिंग, आप ये बात देखिए, अगर आप एक भी सिगरेट स्मोक करते हैं तो भी आपका रिस्क रहता है। लोगों को लगता है कि मैं तो 1 या 2 सिगरेट पीता हूँ, है ना? वो 10 सिगरेट पीता है तो 10 सिगरेट जो पिएगा उसमें हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होंगे, जबकि जो 1 या 2 वाले में कम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक भी सिगरेट पीते हैं तो भी आप में हार्ट अटैक के चांस हल्के से कम होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डॉक्टर साहब बहुत से लोगों का मानना ये है कि अभी जैसे कि सबको पता है कि एक बीमारी चली थी कोरोना, उसमें वैक्सीनेशन हुआ था कि लेकिन एक लोगों के अंदर ये भी भ्रांति आ गई है कि वैक्सीनेशन का भी साइड इफेक्ट कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक। क्योंकि अभी एक केस आया था कि लड़का था, जिम कर रहा था, जिम करते-करते वो वहीं पे हार्ट अटैक आया और वहीं पे ऑन द स्पॉट अ, खत्म हो गया। तो क्या वैक्सीन का भी इफेक्ट है ये? देखिए, ऐसा लोग कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, पोस्ट कोरोना टाइम में हमने देखा कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस बहुत बढ़ गए थे, जिन मरीज़ों में कोरोना हुआ उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आए थे, क्योंकि उनके ब्लड में खून के थक्के जमने का चांस ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वो उस टाइम की बात है जब कोरोना था, कोरोना निकलने के बाद या वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक आएगा ऐसा तो कहीं भी नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ, इंडिया आपको पता है एक डायबिटिक कैपिटल है, इतना डायबिटीज़ है, हर तीसरे चौथे मरीज को यहाँ डायबिटीज़ हो रहा है। डायबिटीज़ में शरीर के नसें, जो खून की नसें और करंट वाली नसें सब खराब होती हैं। जो खून वाली नसें हैं उनमें
पूरा अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जम जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि हम हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल की जितनी बीमारियां हैं, बीपी की और ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि बाहर का फास्ट फूड बहुत खाते हैं, और शुगर बहुत कॉमन हो गया है, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देती हैं। जैसे हृदय रोग है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बाईपास करानी पड़ती है या फिर स्टंट डलाने पड़ते हैं या बेस मेकर लगाना पड़ता है। ये कंडीशन कब आती है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हार्ट के लिए किया जाए? देखिए, अगर पेशेंट को जो हार्ट अटैक आया है और एक नस 100% बंद है, तो उसमें इमरजेंसी केस में उस नस को फ़ौरन खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल की मांसपेशी को हमें बचाना होता है। अगर उसको खोलने में देरी हो जाए, 12 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए, तो मांसपेशी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो चाहे उसको फिर बाद में स्टेंट डल भी जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं आता बचाने को। सबसे अच्छा टाइम होता है कि वो 3 से 6 घंटे के अंदर खुल जाए। और रही बात बाईपास की, जो पेशेंट्स को चलने में छाती में दर्द होता है और या अटैक में आते हैं, उनकी तीनों नसें पूरी तरह से ख़राब होती हैं, शुगर होती है, उन केसों में बाईपास एक बेहतर विकल्प माना जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बाईपास के लिए भेजा जाता है। बात रही पेसमेकर की, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं और उनकी दिल की धड़कन कम हो जाती है। उनकी जो हार्ट के अंदर जो दिल की जो करंट बनाने की मशीन है, वो काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से उनकी धड़कन कम हो जाती है। तो ऐसे केस में हमें एक ऑपरेशन करके एक छोटा-सा मैच स्टिक साइज़ का एक पेसमेकर लगाना पड़ता है। ऑपरेशन की बात आई है तो अभी अगर जो बात करें डॉक्टर अर्पित तोमर की, तो बीते कुछ दिनों पहले आपने बिना ऑपरेशन एक बुजुर्ग महिला के बेस मेकर लगाया। महिला नहीं, एक बुज़ुर्ग थे, है ना? उनकी एज अराउंड 90 इयर्स थी, डायबिटिक थे, है ना? और उनको पेसमेकर की ज़रूरत थी। तो ऑपरेशन के बारे में बताया गया, तो फैमिली वाज़ लाइक के ऑपरेशन नहीं झेल पाएँगे, नहीं झेल पाएँगे। फिर शुगर भी थी, कहीं इन्फेक्शन का, पेसमेकर के बाद इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में एक नई तकनीक है, जिसमें एक कैप्सूल साइज़ का पेसमेकर पैर की नस से आके और डायरेक्ट दिल के अंदर लगा देते हैं। वो बिना चीरे, बिना टाँके के होता है, और नेक्स्ट डे पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। वो पेसमेकर में खर्चा 9-10 लाख का आता है, लेकिन ये है कि बिना ऑपरेशन के वो हो जाता है। तो आसपास के हरिद्वार जिले में, रुड़की में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में वो डिवाइस मैंने पहली बार यहाँ लगाया, भटनागर हॉस्पिटल में। इस तरह का पहला ऑपरेशन मैंने यहाँ किया। जैसे अभी आपने बताया बेस मेकर लगाने का जो खर्चा है 8 या 9 लाख रुपए आता है। लीडलेस तो ऐसे में जो मजबूर लोग हैं लेकिन आयुष्मान है तो क्या अफोर्ड कर आयुष्मान में हम पेसमेकर लगाते हैं। आयुष्मान में 1 तार वाला भी लगता है, 2 तार वाला भी लगता है। वो आयुष्मान में पूरा ही सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है ना? लेकिन ये कैप्सूल वाला जो पेसमेकर है, ये भी सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं। हर किसी केस में इसको नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरी है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर साहब चलते चलते किन बातों का ध्यान रखें कि इन बीमारियों से बचा जाए? देखिए, मेरे हिसाब से कि आपका एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, 1 सिगरेट भी नहीं। और एक्सरसाइज़ 30 मिनट्स पर डे, 150 मिनट्स पर वीक का एक्सरसाइज़ एक आपका रूटीन होना चाहिए, जिसमें आप तेज़ चलें, आपकी धड़कन 120 से ऊपर रहे, है ना? ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही करें, आप बहुत तेज़ वॉक करें या जॉगिंग करें, है ना? या कोई स्पोर्ट्स में एंगेज हों, कोई रात में खेल खेलें, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करेंगी और हार्ट अटैक के चांसेस कम कर देंगी। बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समझने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पित तोमर, जिन्होंने बताया है कि हार्ट अटैक से बचना है तो रूटीन में लगभग 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। जरूरी नहीं है कि आप जिम करें, आप तेज वॉक भी कर सकते हैं। और तो कुल मिला के एक्सरसाइज करने से बीमारियों को बहुत हद तक दूर रखा जा सकता है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, आगे भी इसी तरीके के शख्सों से मुलाकात करवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।